तो भीड़ इकट्ठी करना और हंगामा करना ही अगर मकसद होता तो बहन मायावती से बड़ा भीड़ इकट्ठा करना ही देश की राजनीति में। आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा, अपने गार्जियन से पूछिएगा कि जो दौर था 2000 से लेकर के 2012 के बीच में, जब बीएसपी के कार्यक्रम होते थे तो लोग गांवों से निकल जाते थे, पैदल निकलते थे, पैरों में चप्पल नहीं होती थी, सर पर पगड़ी रख करके और उसमें कुछ खाने पीने के सामान लेकर के औरतें निकलती थी चिलचिलाती धूप में। हम लोगों ने भी देखा है 2006 और 7 का वो दौर। तो वो जोश और जुनून था। अगर भीड़ इकट्ठा करना ही आपको लगता है कि राजनीति का सर्वोपरि मापदंड है और भीड़ इकट्ठा करने वाला आपके लिए कुछ कर सकता है, तो बहन मायावती जैसे भीड़ आज के डेट में नरेंद्र मोदी भी करने में 10 बार सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर रावण जी, आज जिस तरीके से कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर उनका एक कार्यक्रम होता है और पूरे देश के अंदर मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, उनको जिस तरीके से दलित समाज का मसीहा बनाने के लिए उसको प्रोजेक्ट किया जाता है या फिर कोई भी कार्यक्रम हो चंद्रशेखर रावण को, तो उसको इस पैमाने पर दिखाया जाता है भीड़ को कि भीड़ देख करके दलित समाज समझे कि अब तो वाकई में दलितों का मसीहा और दलितों के अगली पीढ़ी का नेता तो अब चंद्रशेखर रावण ही हो गए। तो चलिए आज दो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें चंद्रशेखर रावण के पीछे की जो भीड़ आती है वो भीड़ कैसे आती है, वो भीड़ पैसों पर आती है, किस तरीके से मैनेज की जाती है, वो भीड़ क्या वाकई में बहुजन समाज की भीड़ है या फिर चंद्रशेखर रावण को एक लेवल पर खड़ा करके बहन मायावती को तोड़ने की तैयारी की जा रही है, बीएसपी को तोड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है देश के अंदर। आज की जो खबर है आप एक एक खबर को ध्यान से देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा कि किस तरीके से चंद्रशेखर रावण को देश के अंदर एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उनकी जो भीड़ होती है किस तरीके से पैसों की भीड़ होती है, उनकी जो भीड़ होती है किस तरीके से प्रायोजित भीड़ होती है, खबर देखकर आपको पता लग जाएगा। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। ये पहली तस्वीर देखिएगा, दो तस्वीरें इसमें आपको होंगी। एक तस्वीर में आपको इसमें देख रहे होंगे चंद्रशेखर रावण नीचे और ऊपर की तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे हार्दिक पटेल। अब हालांकि बहुत लोग हार्दिक पटेल को शायद ना जानते हो दर्शक, लेकिन मैं बता दूं जो आज नौजवान पीढ़ी हो जो दिन रात है लगता है कि चंद्रशेखर रावण की भीड़ देख करके मसीहा हो गए दलितों के, आज आपकी आंखें खोलने के लिए खासतौर से वीडियो है। ऊपर की तस्वीर को देखिएगा, युवक है हार्दिक पटेल। 2015 के अंदर गुजरात में एक पाटीदार आंदोलन हुआ, यानी पटेलों को आरक्षण देने की मांग उठी। अब इस तस्वीर को देखिएगा आप, ये हार्दिक पटेल ने उस अगुवाई किया उस आंदोलन का, और पूरे गुजरात के अंदर जब भी इनकी सभा होती थी तो लाखों की भीड़ होती थी, 50-50 लाख युवक खड़े हो जाते थे सड़कों पर। गुजरात की राजनीति में लगता था कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और भविष्य है यह हार्दिक पटेल। लोगों को विश्वास था, खूब जुटे, इसको भविष्य का नेता बनाने लगे। कांग्रेस का समर्थन मिला, जहां कार्यक्रम होते थे लाखों की लाख भीड़ लगती थी, लोगों को लगता था इसके जैसा मसीहा तो अब लगता है कोई पैदा ही नहीं होगा, ये तो आरक्षण दिलाकर मानेगा पटेल समुदाय को। बाद में जब सच्चाई आती है खुल करके तो पता चलता है कि जो भीड़ होती थी लाखों की, वो कांग्रेस की प्रायोजित भीड़ होती थी। कांग्रेस का समर्थन था इनको, कांग्रेस ने खुलेआम इनको समर्थन किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर डैमेज करने के लिए सत्ता में बीजेपी को वहां पर भीड़ इकट्ठी करती थी और लोगों को लगता था कि ये मसीहा है। अब देखिएगा खेल में एक नया टर्न आएगा। अब मौजूदा दौर में वही हार्दिक पटेल जो भाजपा को कोसते थे वहां पर, आज बीजेपी का देखिए पट्टा पहन करके वहां से बीजेपी से ही विधायक है और वहां पर मंत्रालय भी संभाल रहे हैं इस समय गुजरात के अंदर। यानी देखिए किस तरीके से आरक्षण के नाम पर मूर्ख बना करके इस व्यक्ति ने एक आंदोलन खड़ा किया और खुद को नेता बना करके आज जिस भाजपा का विरोध किया उसी भाजपा का पट्टा पहन करके विधायक बन करके मंत्री बन करके मजे ले रहे हैं इस समय गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल। तो जो भीड़ होती है वो निश्चय नहीं करती है कि आप समाज के नेता हैं, भीड़ जो है निश्चित नहीं करती है कि आप भविष्य में दलित और पिछड़ों के हक हुकूमत की लड़ाई लड़ेंगे। भीड़ इस समय प्रायोजित की जाती है और लोग इसी में गुमराह हो जाते हैं। मैंने क्यों हार्दिक पटेल का उदाहरण दिया, क्योंकि अब बताऊंगा मैं आपको चंद्रशेखर रावण की भीड़। अब ठीक उसी तरीके से जब जहां भी देखेंगे पूरे देश के अंदर कोई प्रदर्शन हो रहा है तो चंद्रशेखर रावण के पीछे आपको लाखों की भीड़ दिखती है। अब आपको लगता हो कि चंद्रशेखर रावण तो मसीहा हो चुके हैं, चंद्रशेखर रावण के लिए भीड़ आ रही है। ये भीड़ भी चंद्रशेखर रावण के लिए नहीं आती है। इसके बैकबोन में जाएंगे, जब पिछले पर्दे में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये प्रायोजित भीड़ है। इसके पीछे बीजेपी भी समर्थन कर सकती है, कांग्रेस भी कर सकती है, सपा भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि देश के अंदर से बहुजन समाज की राजनीति यानी बीएसपी की राजनीति को खत्म करना है। अब मैं ऐसे ही नहीं करा कि प्रायोजित भीड़ है। ये तस्वीर देखिएगा युवक, उसकी मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता, उसको ट्विटर को मैं दिखाऊंगा। उसने हमारे चैनल पर किस तरीके से कमेंट करके बताया, बहुजन समाज का ही युवक है, हापुड़ का रहने वाला है। उसने बताया कि किस तरीके से चंद्रशेखर रावण की दिल्ली के कार्यक्रम के लिए उसके गांव से हजार हजार रुपए पर
युवकों को ले जाया गया। आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर पार्टी के नेताओं ने हजार हजार रुपए देकर के युवकों को दिल्ली में भीड़ इकट्ठी की। अब ये मैं नहीं कर अपने पास से, इस बच्चे का देखिए कमेंट है, हापुड़ का रहने वाले दलित समाज का बच्चा, इसने पोल खोल के रख दी चंद्रशेखर रावण की कि किस तरीके से पैसों की भीड़ इकट्ठी करके एक माहौल क्रिएट किया जाता है और फिर रैंप लगा करके रैंप को वॉक करते हुए वहां पर चंद्रशेखर रावण खुद को मसीहा साबित कर देते हैं। और उनके जो समर्थक हैं, जो अज्ञानी युवक हैं, जो थोड़ा बहुत भी समझ नहीं पाते कि जो ट्रैप बिछाया जा रहा है, पूरी जाल बिछाई जा रही है, दलित समाज के बहुत युवक समझ नहीं पाते और मसीहा बनाने लगते हैं माओवादी की जगह पर। तो ये जो भीड़ होती है ना, ये प्रायोजित की जाती है। नहीं तो खुद से सोचिएगा कि आज से 10 साल पहले जो व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, अभी सांसद बनने से पहले अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के चुनाव में चार्टेड प्लेन से अगर वो घूमता है व्यक्ति, तो आखिर इतनी धन संपदा आती कहां से? अगर इतनी धन संपदा आपको अर्जित करने का आपके पास ज्ञान है तो दलित समाज को और युवकों को भी देना चाहिए, उनका भी भला हो जाए। तो उनके लिए तो लाठियां पड़ेंगी, उनके लिए एफआईआर होगा, वो केवल प्रदर्शन करेंगे, जिंदाबाद करेंगे, और चार्टेड प्लेन में आप घूमते। सोचिए कि एक व्यक्ति को पिछले 10 साल में ना जो सांसद था ना विधायक था, जिस पार्टी की कोई हैसियत नहीं थी, वोट परसेंटेज नहीं था, वो चार्टेड प्लेन से घूमता है। लाखों लाख की भीड़ मैनेज होती है, कहां से होती है? कोई तो होगा बैकडोर से जो उसको सपोर्ट कर रहा होगा। ये सच्चाई है जो युवक ने लिखा है कि 1000 रुपए की भीड़ बुलाई गई है। अब दोनों तस्वीर को जरा मैच करके देखिएगा। जैसे तस्वीर में देखेंगे किस तरीके से भीड़ के सामने हार्दिक पटेल अपने आप को नेता साबित करते हुए तस्वीर ऐसे खिंचवाते हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में चंद्रशेखर रावण भी सेम। हार्दिक पटेल किस तरीके से गाड़ी पर चढ़ करके युवकों का अभिवादन करके खुद को नेता साबित कर रहे हैं, सेम पोजीशन आपको दिखेगा यहाँ पर चंद्रशेखर रावण का भी। भीड़ को देखिए किस तरीके से चंद्रशेखर रावण संबोधित कर रहे हो, ठीक उसी तरीके से हार्दिक पटेल कर रहे हैं। यानी इनकी जितनी भी आप तस्वीरें देखेंगे, दोनों का बिल्कुल आपको सेम टू सेम कॉपी लगेगा कि किस तरीके से लोगों के बीच में इनको प्रचारित किया जाता है। भीड़ आगे रहती है, पीछे से कैमरा लेकर के इस तरीके से बनाया जाता है फोटो कि लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि अब इसके आगे तो कोई है ही नहीं। तो जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने घुटने टेक दिए, आज बीजेपी के पाले में जाकर के मंत्रालय संभाल रहे हैं गुजरात के अंदर, यही हाल आने वाले टाइम में आप देखेंगे जब सच्चाई आपके सामने खुल करके आएगी कि चंद्रशेखर रावण के पीछे भी डोर कहीं ना कहीं किसी के हाथ में है। वो कांग्रेस डोर चला रही है कि सपा चला रही है या फिर कौन चला रहा है, ये तो समय खुलासा करेगा। लेकिन फिलहाल में तो दलित समाज का युवक ही हापुड़ से देखिए उसने खुलासा किया कि 1000 रुपए की भीड़ उसके गांव से ले गई युवकों की। तो भीड़ देख करके आप जजमेंट मत करिए। भीड़ इकट्ठी हो जाने से आपको लगता हो कि अब चंद्रशेखर रावण से तो बड़ा कोई क्रांतिकारी ही नहीं रहा, तो इस क्रांति के चक्कर में आपका पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। आप जो सोच रहे हैं कि क्रांतिकारी बाबा आ गए हैं, एकदम इनके द्वारा तो एकदम अब दलितों का उत्थान हो जाएगा, तो जरा सवाल पूछिएगा कि 10 सालों में ऐसे ऐसी आपने कौन सा काम किया, ऐसा कौन सा बिजनेस किया, ऐसा कौन सा संघर्ष कर दिया कि जिससे आप चार्टेड प्लेन में घूमना शुरू कर दिए। जिस चार्टेड प्लेन का एक दिन का किराया लगभग 20 से 25 लाख रुपया होता होगा चुनाव में, उसमें आप चुनावी रैलियां करते हैं। सोचना होगा कि कौन प्रायोजित कर रहा है। जिस पार्टी के एक विधायक और एक सांसद नहीं है, महंगी गाड़ियों के आप काफिले में घूमते हैं, तो जो दलित समाज जाकर के जिंदाबाद के नारे लगाता है, पूछना चाहिए कि वो फॉर्मूला आपको भी बताएं ताकि आप भी 2 पैसे कमा करके घर परिवार के लिए कुछ बेहतर कर सके। तो दलित समाज का युवक लाठियां खाते हैं, एफआईआर होता है चंद्रशेखर रावण के प्रदर्शन में जाकर के, उनके ऊपर एफआईआर हो जाते हैं, मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जीवन खराब होता है। और चंद्रशेखर रावण चार्टेड प्लेन में घूमेंगे और महंगी गाड़ियों में घूमेंगे। अब बहुत लोग को दिक्कत होगा, कहेंगे कि आपको दिक्कत हो रही है, एक दलित समाज का युवक गाड़ी में, नहीं दिक्कत हो रही है, आप घूमिए, लेकिन वो फार्मूला एक दलित समाज के पिछड़े बच्चे को भी बताइए कि वो भी कुछ पैसे कमा सके। आपको बताना पड़ेगा कि आखिर बैकडोर में कौन है, कहां से करोड़ों रुपए की बारिश हो रही है, किस तरीके से बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण हार्दिक पटेल का ऐसी लेके दिखाया कि दौर था 2015 का, जब हार्दिक पटेल लगता था कि देश के सबसे बड़े नेता होंगे। नरेंद्र मोदी का कद भी उस समय छोटा हो गया था हार्दिक पटेल के सामने, इतनी भीड़ आती थी गुजरात के अंदर, लगता था कि गुजरात से भाजपा की सत्ता ही उखड़ जाएगी। लेकिन आज वही जब कांग्रेस की डोर थी जो हार्दिक पटेल को यूज करती थी, कांग्रेस को लगा कि हार्दिक पटेल में वो दम नहीं रहेगा, उसने हाथ वापस ले लिया। अब हार्दिक पटेल के बारे में अब कहीं आप देश में चर्चा नहीं सुनते होंगे, लेकिन 2015 की गूगल पर सर्च करके खबरें देखेंगे, हर जगह हार्दिक पटेल, लाखों लाख की भीड़, लगता था कि दूसरे गांधी पैदा हो गए हैं गुजरात से। वही हाल इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर खेलने की तैयारी हो रही है और देश के अंदर दलित समाज के वोटरों को तोड़ने के लिए इशारे पर उनकी रैलियों में लाखों की भीड़ इस देश ने देखा है। अगर आप इतिहास नहीं जानते हैं तो सर्च करिए और देखिए, जानिए, किताबों को पढ़िए, बुजुर्गों से पढ़िए, तब आपको पता लगे कि जो आप पैरेलल खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि चंद्रशेखर रावण और मायावती की जगह ले रहे हैं, जगह नहीं ले रहे, उनको जगह दिलाई जा रही है। एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है पूरे देश के अंदर
जिससे कि ऐसी माहौल बन जाए कि बीएसपी खत्म हो जाए और ईएसपी खड़ी हो, क्योंकि सबको पता है कि राष्ट्रीय पार्टी है, इसको अगर तोड़ देते हैं तो बहुजन समाज का, दलित समाज का जो 22% वोट है उस पर कहीं ना कहीं एकमुश्त कब्जा हो जाएगा। तो सोचिएगा, इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर कि पैसे पर भीड़ बुला करके और माहौल क्रिएट करके कहा जाता है कि अब तो खत्म हो गई बीएसपी, अब तो समय आ गया है चंद्रशेखर रावण का। समय आएगा, मेहनत करिए पहले, और लेकिन ये समाज को भी बताना पड़ेगा कि आखिर आपके बैकबोन में कौन है जो आपको प्रायोजित कर रहा है। इस दलित समाज को खुद से इस सवाल पूछना होगा और चंद्रशेखर रावण से कि आखिर आपको प्रायोजित कौन कर रहा है। फिर से एक बार 2 तस्वीरें जरूर देख लीजिए अंत में जाते जाते। एक है हार्दिक पटेल, इनकी भीड़ देखिए किस तरीके से लाखों में थी और आज ये भाजपा के गोद में जाकर बैठे। दूसरी तस्वीर में चंद्रशेखर रावण है, इनमें भी देखिए किस तरीके से हजारों लाखों की भीड़ दिखाई जाती है, लेकिन उस पीछे का डोर कौन संभाल रहा है, ये सवाल आप खुद से पूछिए और समझिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए ताकि चंद्रशेखर रावण और हार्दिक पटेल का जो अंतर है उसको समझिए कि किस तरीके से जो भीड़ है वो नेता नहीं पैदा करती। भीड़ जो है कहीं ना कहीं आपको छलने के लिए एक पूरा का पूरा ट्रैप लगाया जाता है, पूरी की पूरी एक जाल बिछाई जाती है जिसमें दलित समाज फंसे और बीएसपी के पाले से हट करके कहीं बिखर जाए, ताकि आपकी जो लंबे संघर्ष का दौर था उसे फिर से आपको गुलामी के दौर में पहुंचाने का पूरा षड्यंत्र देश के अंदर चलाया जा रहा है। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी भी बड़ी मदद होती रहे और खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।